फायर गरुड़ पुराण के अनुसार मांस और मदिरा से होने वाले 7 भयंकर परिणाम फेयरफुल। गरुड़ पुराण में ऐसे कई रहस्य बताए गए हैं जिन्हें सुनकर इंसान अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को बताया था कि मनुष्य के कर्म ही उसके सुख और दुख का कारण बनते हैं। उन्हीं कर्मों में मांस और मदिरा का अत्यधिक सेवन भी बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये आदतें केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी प्रभावित करती हैं। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण में बताए गए मांस और मदिरा सेवन के 7 भयंकर परिणाम। पहला परिणाम है मन की शांति का समाप्त हो जाना। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति नशे और तामसिक भोजन में अधिक डूब जाता है तो उसका मन धीरे धीरे अशांत होने लगता है। उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगता है, मन में नकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं और जीवन से संतोष खत्म होने लगता है। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ और अच्छे कार्यों से दूर होने लगता है। दूसरा परिणाम है घर में कलह और दरिद्रता। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जिस घर में नशा बढ़ता है वहां शांति कम होने लगती है, परिवार में झगड़े बढ़ जाते हैं, धन आने के बाद भी टिकता नहीं और धीरे धीरे घर का वातावरण दुख और तनाव से भर जाता है। कई बार व्यक्ति गलत संगति में पड़कर अपने परिवार और सम्मान दोनों को खो देता है। तीसरा परिणाम है पाप कर्मों की ओर बढ़ना। जब इंसान नशे में अपनी बुद्धि खो देता है तो उसे सही और गलत का अंतर समझ नहीं आता। वह क्रोध, झूठ, अपमान और हिंसा जैसे कर्म करने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कर्म मृत्यु के बाद भी आत्मा का पीछा नहीं छोड़ते। चौथा परिणाम है शरीर और आत्मा दोनों का कमजोर होना। मांस और मदिरा का अत्यधिक सेवन शरीर की शक्ति को कम करता है। व्यक्ति आलसी और कमजोर महसूस करने लगता है। उसका मन भक्ति और ध्यान में नहीं लगता। धीरे धीरे उसका तेज और सकारात्मक ऊर्जा भी कम होने लगती है। धर्म में सात्विक जीवन को आत्मा की उन्नति का मार्ग बताया गया है। पांचवां परिणाम है मृत्यु के बाद कष्ट। गरुड़ पुराण में यमलोक का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवन भर अधर्म और नशे में डूबा रहता है उसे मृत्यु के बाद अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। उसकी आत्मा बेचैन रहती है और उसे कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। ये वर्णन इतना भयावह बताया गया है कि स्वयं गरुड़ देव भी विचलित हो गए थे। छठा परिणाम है पुण्य कर्मों का प्रभाव कम होना। यदि कोई व्यक्ति पूजा तो करता है लेकिन साथ ही गलत आदतों में भी डूबा रहता है तो उसके अच्छे कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। धर्म केवल बाहरी दिखावा नहीं बल्कि मन और कर्मों की पवित्रता भी है। सातवां और सबसे बड़ा परिणाम है भगवान से दूरी। जब व्यक्ति बार बार गलत आदतों में फंसता है तो उसका मन भगवान के स्मरण से दूर होने लगता है। उसे भजन, पूजा और सत्संग अच्छे नहीं लगते। जीवन में खालीपन और अशांति बढ़ने लगती है। गरुड़ पुराण कहता है कि ईश्वर से दूरी ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है। लेकिन धर्म केवल डराने के लिए नहीं है, धर्म सुधार का मार्ग भी दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपनी गलत आदतों को छोड़ने का प्रयास करे, भगवान का स्मरण करे और सात्विक जीवन अपनाए तो उसका जीवन बदल सकता है। भगवान विष्णु दयालु हैं और सच्चे पश्चाताप करने वाले को हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय।